जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत में प्रथम पुरुषों से संबंधित जो भी आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहां पर डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक भी आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। और इससे पहले हम लोगों ने भारत में प्रथम महिला, स्पेस में प्रथम, इन सभी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उन सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ऊपर के आई बटन पर भी मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे देश में जो भी संवैधानिक पद होते हैं, खास तौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या फिर जो हमारा पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल था, उससे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आप सभी को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और आपको ध्यान रखना है कि आज तक के इतिहास में भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं और संभवतः आप सभी को इन दोनों के नाम तो पता ही होंगे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? यानी कि पहले हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो इनका नाम है जॉन मथाई। क्या नाम है? जॉन मथाई। और ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जो जन्मदिन होता है उसके अवसर पर हमारे यहाँ पर एक दिवस मनाया जाता है। तो उस दिवस का नाम आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब वीडियो के दौरान मैं आपसे कई सारे प्रश्न भी पूछूंगा और उन प्रश्नों के उत्तर कोशिश करिएगा कि आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको याद होगा तो आप एक बार उसको रिवाइज करेंगे और जो अन्य लोग इस वीडियो को देखेंगे वे लोग जब नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां से भी उनको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो इसीलिए जो भी मैं वीडियो में प्रश्न पूछूंगा उनका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो भारत के पहले वित्त मंत्री थे शानमुखम चेट्टी जी। कौन थे? शानमुखम चेट्टी जी, ये हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर, इसके साथ साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं थे, ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो नाम तो आपको याद ही होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ध्यान रखिएगा। ये हमारे भारत के पहले होम मिनिस्टर के साथ साथ पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। भारत की जो पहली लोकसभा थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारी पहली लोकसभा थी इसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर जी। कौन थे? जी.वी. मावलंकर जी। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में है ओम बिरला जी और जो हमारे यहाँ की पहली लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर जी। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी कि जो हमारे यहाँ का उच्चतम न्यायालय है उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो पहले चीफ जस्टिस थे हीरालाल जे कानिया जी। कौन? हीरालाल जे कानिया जी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? यानी कि बात हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और ये हमारे कौन थे? तो इनका नाम था सुकुमार सेन जी। कौन है? सुकुमार सेन जी। और इनका भी हमारे यहाँ की जो इलेक्शन सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। तो ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन जी हमारे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, इनका नाम था बलदेव सिंह चोक्कर। क्या नाम था? बलदेव सिंह चोक्कर। ये हमारे भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे।
अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, इनका नाम था बी आर अंबेडकर जी। कौन? बी आर अंबेडकर जी, जिनका सबसे महत्वपूर्ण रोल था हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में। ये हमारे भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। बाकी आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली स्वास्थ्य मंत्री थी उनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। तो ये हम लोगों ने महिलाओं वाले वीडियो में कवर किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर जी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय गवर्नर जनरल थे, इनका नाम है सी राजा गोपालाचारी, जिन्हें हम लोग राजा जी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। और आपको ध्यान रखना है कि ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर के साथ साथ आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इसके बाद में इस पद को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा को ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उस समय यानी कि अंग्रेजों के समय में एक चलती थी इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे हम लोग ICS के नाम से जानते हैं, और इसको ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। तो ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी 1863 में ICS में शामिल हुए थे। 1861 में इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की, और 1863 में इसको ज्वाइन करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर जी पहले भारतीय व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा जी। कौन? फील्ड मार्शल KM करियप्पा जी भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, और ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। इसके अलावा जो इनका पद था वह 5 स्टार का पद था। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात थी, सेना में 5 स्टार वाले पद को प्राप्त करना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, पहले कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा जी। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो पहले फील्ड मार्शल थे, इनका नाम था सैम मानेकशॉ। कौन? सैम मानेकशॉ। और जब हमने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में हराया था, उसमें सैम मानेकशॉ जी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था, और इसीलिए भारत के पहले फील्ड मार्शल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। सैम मानेकशॉ के बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके 7वें सेना प्रमुख भी थे। तो भारत के पहले कमांडर इन चीफ KM करियप्पा जी, और पहले फील्ड मार्शल ये थे सैम मानेकशॉ जी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के पहले प्रमुख कौन थे? जैसे इस समय है MM नरवणे जी, तो पहले प्रमुख कौन थे? तो इनका नाम था राजेंद्र सिंह जडेजा। क्या नाम था? राजेंद्र सिंह जडेजा जी। और ये जनवरी 1953 से लेकर के अप्रैल 1955 तक सेना के प्रमुख रहे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पहले प्रमुख कौन थे? तो यहां पर बात हो रही इंडियन नेवी की। तो इंडियन नेवी के हमारे पहले प्रमुख थे, इनका नाम है वाइस एडमिरल RD कटारी। क्या नाम है? वाइस एडमिरल RD कटारी। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, और ये 22 अप्रैल 1958 से 4 जून 1962 तक हमारे भारतीय सेना के पहले प्रमुख के रूप में कार्य किया था। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा यह देख के एक चीज मन में आ रहा होगा कि जब हमारा देश 1947 को फ्री हो गया था, तो पहले जो यहाँ पर सेना के प्रमुख रहे, नौसेना के प्रमुख रहे, इनकी नियुक्ति इतनी लेट में क्यों हुई? तो इसके पीछे का कारण यह है कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेनाओं के प्रमुख उस समय तक भी ब्रिटिश के ही लोग हुआ करते थे। तो 1953 में पहले हमारे सेना के प्रमुख बने थे राजेंद्र सिंह जडेजा जी, और 1958 में जाकर के हमारी नेवी के पहले प्रमुख बने थे वाइस एडमिरल RD कटारी जी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख कौन थे? तो भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख थे, इनका नाम था सुब्रतो मुखर्जी। क्या नाम था? सुब्रतो मुखर्जी। और ये हमारे भारतीय वायुसेना के यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पहले प्रमुख थे। तो 1 अप्रैल 1954 को ये भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख बने थे। अगला प्रश्न जो कि करंट से आप रिलेट कर सकते हैं कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये जो पद है पिछले साल ही बनाया गया था
और हमारे भारतीय सेना के जो इससे पहले वाले प्रमुख थे यानी कि बिपिन रावत जी, वे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम भी आपको याद ही रखना है, याद होगा भी, राकेश शर्मा जी। तो राकेश शर्मा जी ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। अब वैसे हम लोगों ने ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा जी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहले भारतीय महिला कौन है? तो वो है कल्पना चावला जी। लेकिन इन दोनों के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनको स्पेस में पहुंचाने में हमारे देश का कोई योगदान नहीं रहा है। अगर हम बात करते हैं राकेश शर्मा जी की, तो इनको उस समय की यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने भेजा था, और अगर हम बात करते हैं कल्पना चावला जी की, तो उन्हें भेजा था नासा ने। तो भारत का गगनयान प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत भारत अपने द्वारा पहली बार हमारे देश के जो यात्री होंगे उनको स्पेस में भेजेगा। तो देखते हैं कि कब ये हमारा मिशन कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो यहाँ पर बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की। तो भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा जी। कौन? ब्रजेश मिश्रा जी, जो कि 19 नवंबर 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक हमारे पहले नेशनल एडवाइजर बने थे, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे। तो ये जो पोस्ट है वह 1998 में हमारे उस समय के जो पीएम हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी सरकार के द्वारा बनाया गया था। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अजीत डोवाल जी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जानते हैं, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस लोकेशर सिंह पंत जी। कौन? जस्टिस लोकेशर सिंह पंत जी। और एनजीटी इसकी स्थापना ही हुई थी 2010 में। तो 2010 में इसके पहले अध्यक्ष बने थे लोकेशर सिंह पंत जी। और एनजीटी कार्य क्या करती है? तो यह एक प्रकार का न्यायालय ही होता है जो कि पर्यावरण से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उनके संबंध में अपनी सजा देता है या फिर उसके संबंध में कार्रवाई करता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? यानी कि महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन थे? तो ये थे हमारे बी नरहरि राव जी। क्या नाम है? बी नरहरि राव जी। और ये हमारे पहले कैग बने थे 1948 में, और 1948 से लेकर के 1954 तक इन्होंने हमारे पहले सीएजी के रूप में कार्य किया था। वर्तमान में हमारे 14वें सीएजी कौन है? तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू। ये वर्तमान में हमारे 14वें कैग हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो अगर हम लोग अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो इस पद पर थे एमसी सेतलवद। क्या नाम है? एमसी सेतलवद। ये हमारे भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? तो आप कह सकते हैं कि जो भारत सरकार होती है उसका वकील होता है अटॉर्नी जनरल। और ये जो दोनों हमारे पद हैं ये दोनों हैं संवैधानिक पद। तो आप नीचे कमेंट में बताएंगे कि इनके बारे में हमारे संविधान के किस आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह पूछ रहा है आपसे कि भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल होता है उसी प्रकार से अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल। और ये हमारे पहले कौन थे? तो इनका नाम है सी के दफ्तरी जी। क्या नाम है? सी के दफ्तरी जी। और ये 28 जनवरी 1950 से लेकर के 1 मार्च 1963 तक, यानी कि लगभग 13 वर्षों तक भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किए थे। अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग यानी कि जो हमारे यहाँ का फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे के सी नियोगी जी। कौन? के सी नियोगी जी हमारे वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं के सी नियोगी जी हैं। ये हैं उस समय के पीएम नेहरू जी। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि सॉलिसिटर जनरल थे सी के दफ्तरी जी, और जो हमारा पहला फाइनेंस कमीशन था जिसका समय था 1952 से लेकर के 1957 तक, इसके अध्यक्ष थे के सी नियोगी जी। और वित्त आयोग के बारे में आप ध्यान रखेंगे
कि यह भी एक हमारी संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 280 में इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे, इनका नाम है एच.के. कृपलानी जी। कौन? एच.के. कृपलानी जी। हालांकि अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो रोज मिलियन बैथ्यू ये यूपीएससी की पहली चेयरमैन थी और ये महिला थी, तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि यूपीएससी की ये पहली महिला चेयरमैन भी थी। अगला प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं महेश भूपति। कौन? महेश भूपति, जो कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। और कब इन्होंने जीता था? तो 1997 में इन्होंने पहली बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे हमारे पहलवान, जिनका नाम है के.डी. जाधव जी। कौन? के.डी. जाधव जी। और 1952 में जो हेलसिंकी में हमारा ओलंपिक खेल हुआ था, ओलंपिक का मतलब यहाँ पर है समर ओलंपिक, तो उसमें इन्होंने बॉक्सिंग में पदक जीता था। और पदक कौन सा था? तो ये था एक कांस्य पदक। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बार पदक जीता था के.डी. जाधव जी ने इंडिविजुअल कैटेगरी में। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले क्या कहेंगे, ये एकमात्र भारतीय हैं, यानी कि जो हमारा 130 करोड़ का भारतवर्ष है, इसमें अभी तक के इतिहास में केवल अभिनव बिंद्रा, जो कि एक शूटर थे, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता हुआ है इंडिविजुअल कैटेगरी में। हालांकि हॉकी में हमने कई सारे स्वर्ण जीते हुए हैं, लेकिन इंडिविजुअल कैटेगरी में एकमात्र स्वर्ण जीता है अभिनव बिंद्रा जी ने। और कब इन्होंने जीता था? तो जो 2008 में चीन के बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ाई के साथ साथ खेलिए उलिए और भारत के लिए भी आप लोग स्वर्ण पदक लाइए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद जी। कौन? विश्वनाथन आनंद जी भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 1988 में ये पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और आपको मैंने बताया ही था कि कोनेरू हम्पी जी भारत की पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर थी। तो दोनों के नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों एक विश्व स्तरीय खिलाड़ी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोनों के बारे में। अगला प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो पहले खिलाड़ी भी थे विश्वनाथन आनंद जी। और 1991-92 में जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि हमारे यहाँ पर खेल के फील्ड में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, इसे जीता था विश्वनाथन आनंद जी ने। कब? 1991-92 में। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार, जो कि पहले खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता था, बाद में इसके लिए जो प्रोविजन थे उसमें थोड़ा संशोधन किया गया और पहली बार भारत में क्रिकेट के भगवान के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार दिया गया था। तो कब मिला था? 2014 में इनको यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हमारे थे, इनका नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा जी। और क्यों मिला था? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के द्वारा हमारे देश के ऊपर, यानी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया गया था और श्रीनगर के पास तक सेना चली आई थी। और उसमें भारतीय सेना की जो विजय हुई थी, उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसीलिए सबसे पहली बार 1950 में इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और परमवीर चक्र के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में युद्ध के समय में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च वीरता सम्मान है। जैसे कि शांति के क्षेत्र में अशोक चक्र दिया जाता है, उसी प्रकार से युद्ध के लिए दिया जाता है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के पहले परमानेंट जज कौन थे, यानी कि पहले अस्थायी न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम है सर बी.एन. राव जी। क्या नाम है? सर बी.एन. राव जी। और ये 1952 से लेकर के 1953 तक पहले न्यायाधीश बने थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के।
और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपको मिलेगा द हेग में, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहले अध्यक्ष यहाँ पर बने थे महाराजा श्री नागेंद्र सिंह। कौन? महाराजा नागेंद्र सिंह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के पहले अध्यक्ष बने थे। तो दोनों प्रश्न थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के पहले परमानेंट जज कौन थे, तो आपका उत्तर होगा सर BN राव जी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा महाराजा श्री नागेंद्र सिंह जी। और ये 1985 से लेकर के 1988 तक यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो लोकपाल आपको सभी को पता होगा, ये हमारे PK बाबू जी, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष जी भारत के पहले लोकपाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम है इनका? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कब बने थे? तो 1887 में जो इसका सम्मेलन हुआ था उसमें अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष जी और बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की संसद में चुने गए पहले भारतीय सांसद कौन थे? तो ये थे हमारे महानतम दादा भाई नौरोजी जी। कौन? दादा भाई नौरोजी जी ब्रिटेन की संसद में चुने गए पहले भारतीय सांसद थे। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और ये कब चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 1892 में। और जो ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन है, यानी कि वहाँ का जो लोकसभा है जिसे हम लोग हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जानते हैं, उसके पहले सदस्य बने थे दादा भाई नौरोजी जी। अगला प्रश्न है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के पहले महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप ध्यान रखेंगे, इन CSIR के पहले महानिदेशक और UGC के पहले अध्यक्ष दोनों के पद पर सबसे पहले आए थे शांति स्वरूप भटनागर जी। कौन? शांति स्वरूप भटनागर जी। और इनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि CSIR के ये पहले महानिदेशक थे। इसके अलावा UGC के पहले अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे हमारे सेना के मिहिर सेन जी। कौन? रामचरण जी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, रामचरण जी पहले भारतीय थे जो कि 9 जनवरी 1982 को पहुंचे थे अंटार्कटिका पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी कि यहाँ पर बात हो रही है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, और इसके पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा जी। कौन? रंगनाथ मिश्रा जी ये राष्ट्रीय मानवाधिकार के पहले अध्यक्ष थे। और कब से कब तक रहे थे? तो 1993 से लेकर के 1996 तक इन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 1954 में सबसे पहली बार भारत रत्न पुरस्कारों का वितरण किया गया था। और ये पुरस्कार मिला था 3 लोगों को। एक तो थे हमारे C राजागोपाली जी, एक थे हमारे पहले उपराष्ट्रपति जिनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और तीसरे हमारे थे CV रमन जी। कौन थे? तीसरे थे CV रमन जी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1930 में रमन इफेक्ट के लिए। तो दोनों के बारे में तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। C राजागोपालाचारी जी, CV रमन जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन सभी को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सरस्वती सम्मान जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है, और पहली बार ये दिया गया था हमारे जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी को। किसे? हरिवंश राय बच्चन जी को। और कब मिला था? तो ये मिला था 1991 में। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा के 4 संस्करण लिखे थे, जिसके लिए इन्हें पहली बार सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आप नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि सरस्वती पुरस्कार जो है वह किसके द्वारा हमारे देश में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रिज्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो प्रिज्कर पुरस्कार की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि
जो हमारा होता है आर्किटेक्चर का मतलब होता है जैसे घर वर जो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसके लिए ये पुरस्कार मिलता है। और पहली बार ये मिला था बाल कृष्ण दोषी जी को। किसे? बाल कृष्ण दोषी जी को। और कब मिला था? तो ये अभी 2018 में मिला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था गोविंद बिहारी लाल जी। क्या नाम है? गोविंद बिहारी लाल जी। और इनको 1937 में ये पुरस्कार मिला था। कब? 1937 में ये पुरस्कार मिला था। अब यहाँ पर आपको इन दोनों पुरस्कारों के बारे में थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है, क्योंकि नाम इनके लगभग सेम है। एक हमारा है प्रित्जकर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर यानी कि शिल्पकला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पहली बार मिला था बाल कृष्ण दोषी जी को 2018 में। और पुलित्जकर पुरस्कार जो कि हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये सबसे पहले मिला था गोविंद बिहारी लाल जी को। कब? 1937 में। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले भारतीय, जिनका नाम है पंडित रविशंकर। क्या नाम है? पंडित रविशंकर। और इन्हें पहली बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। हालांकि कुल मिलाकर के ये 5 बार जीत चुके हैं, लेकिन आपको नाम ये ध्यान रखना है कि पहली बार ग्रैमी पुरस्कार मिला था पंडित रविशंकर जी को। और आपको बताना है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ये आप देख सकते हैं, जो वाद्य यंत्र ये बजा रहे हैं, तो उसका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट कौन थे? यानी कि भारत के ऐसे पहले पायलट कौन थे जिनको लाइसेंस मिला हुआ था प्लेन उड़ाने के लिए? तो ये हैं JRD टाटा जी। कौन? JRD टाटा जी, जिनके द्वारा 1932 में एयर इंडिया की स्थापना भी की गई थी। ये हमारे भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और 1913 में इनकी जो रचना है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको नाम ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अब परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि भौतिकी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो भौतिकी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था CV रमन जी को। किसे? CV रमन जी को। तो 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार मिला था। और आपको यह ध्यान रखना है कि शांति के क्षेत्र में किसे मिला था? तो शांति के क्षेत्र में मिला था मदर टेरेसा जी को। उसी प्रकार से अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि इकोनॉमिक्स में किसे मिला था पहली बार, तो वो मिला था अमर्त्य सेन जी को। और मेडिसिन में अगर आपसे पूछा जाता है तो मेडिसिन में ध्यान रखिएगा हरविंद खुराना जी को यह पुरस्कार मिला था। तो ये सारे भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि पिछले साल NDTV के रवीश कुमार जी को मिला था। इस वर्ष पुरस्कार को नहीं दिया गया कोविड-19 के कारण। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिलता है। और पहली बार यह पुरस्कार मिला था डॉक्टर विनोबा भावे जी को। तो कब मिला था? 1958 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। स्टालिन शांति पुरस्कार, जिसे हम लोग वर्तमान में लेनिन पीस प्राइज के नाम से जानते हैं, इसे जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे, इनका नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी। कौन? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी। और ये जो पुरस्कार है वह दिया जाता था USSR यानी कि वर्तमान में जो रूस है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो कब मिला था? 1952 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले PM जिन्होंने कभी संसद के सदन में नहीं गए थे, यानी कि संसद का मुंह नहीं देखा, इनका नाम है चरण सिंह जी। कौन? चरण सिंह जी हमारे पहले ऐसे PM थे जो कि संसद के सदन में नहीं गए थे। तो PM के ऊपर या फिर जो उनसे जुड़े हुए फैक्ट आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनके ऊपर भी मैं जल्द ही वीडियो लाने वाला हूं। तो उसे देखने के बाद में इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत के पहले PM जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था, तो इनका नाम है मोरारजी देसाई। क्या नाम है? मोरारजी देसाई, जिनको 1990 में पाकिस्तान के द्वारा अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय थे, इनका नाम है मिहिर सेन। क्या नाम है? मिहिर सेन। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? यानी कि अध्यक्ष का मतलब है यहाँ पर गवर्नर। क्या मतलब है? गवर्नर। तो पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख जी। कौन? CD देशमुख जी, जिनको अंग्रेजों के द्वारा 1943 में
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया था। वैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ये थे ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास जी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे हमारे विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई, जिनको हमारे भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक भी माना जाता है, ये हमारे पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे हमारे मोरारजी देसाई जी। अब देखिए, सबसे पहले बने थे नेहरू जी पहले थे, उसके बाद में फिर हमारे बन गए थे वो क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री जी। उसके बाद में आ गए थे इंदिरा जी, और इंदिरा जी के बाद में बने थे मोरारजी देसाई। तो वैसे ये हमारे भारत के चौथे पीएम थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की बजाय किसी अन्य पार्टी से ये पहले भारत के पीएम थे। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कारों में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है सत्यजीत रे। मशहूर फिल्म मेकर सत्यजीत रे को पहली बार एक भारतीय के तौर पर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? तो ये मिला था 1991 में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि महिला या पुरुष में सबसे पहली बार ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला था, तो ये मिला था भानु अथैया जी को, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था। इनको गांधी मूवी के लिए सबसे पहली बार एक भारतीय के तौर पर नोबेल पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार मिला था। और ऑस्कर पुरस्कारों को ही हम अकादमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न ऑस्कर पुरस्कार या फिर अकादमी पुरस्कार दोनों के नाम से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कवि कौन थे? तो इनका नाम है जी.एस. कुरूप जी। कौन? जी.एस. कुरूप जी, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। कब मिला था इनको ये पुरस्कार? तो पुरस्कार इनको मिला था 1965 में। कब? 1965 में। और 55वां किसे मिला? तो ये मिला हमारे मलयालम भाषा के कवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी जी को। किसे मिला? अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी जी को। और ये था 55वां, और अभी नंबूदरी जी का निधन भी हुआ है। अगला प्रश्न है, 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय यहाँ पे थे कर्नल रणबीर जामवाल जी। 7 समिट चैलेंज का मतलब होता है कि जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनकी जो सबसे हाई पीक हैं, यानी कि जो सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं, उनके ऊपर चढ़ाई किसने की? तो सबसे पहले इसे पूरा किया था कर्नल रणबीर जामवाल जी ने। और सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे लास्ट में इन्होंने 2019 में जो अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है माउंट विंसप मैसिव, उसकी चढ़ाई करके 7 समिट चैलेंज को पूरा किया था। अगला प्रश्न है, विश्व के सभी महाद्वीपों के वोल्केनिक चोटियों पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय यहाँ पर हैं, इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत। क्या नाम है? सत्यरूप सिद्धांत। और इनके बारे में इसी साल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारे 7 महाद्वीपों की ज्वालामुखी से संबंधित चोटियां हैं उन पर चढ़ाई की है सत्यरूप सिद्धांत ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दुनिया के 7 वोल्केनिक चोटियों की चढ़ाई करने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, ज्ञानी जैल सिंह ये भारत के सबसे पहले सिख राष्ट्रपति थे और 25 जुलाई 1982 को इनकी नियुक्ति हुई थी। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हैं हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। और ये भारत के 13वें नंबर के पीएम थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, तो इनका नाम है जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी। क्या नाम है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये राष्ट्रपति बने कैसे थे? तो उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, उनका हो गया था निधन। तो इसी के बाद में जो हमारे राष्ट्रपति का पद है वह हुआ था खाली। तो इसीलिए मुख्य न्यायाधीश उस समय के थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी, और ये हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 1 माह के लिए ये राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है शेरपा अंगा दोरजी। क्या नाम है? शेरपा अंगा दोरजी। और कुल मिलाकर के 20 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग,
ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे शेरपा अंगा दोरजी। हालांकि ये वैसे नेपाली थे, लेकिन नेपाल को भी हम लोग आधा भारत में काउंट कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी भारत में प्रथम पुरुष से संबंधित जीके था उन सभी के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको लगता है कि कोई नाम यहाँ पर छूटा हुआ है तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी आप स्टैटिक जीके के और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।